दीनाराम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री महाराज जी, महाराज जी, लगभग 3 वर्षों से आपके बताए उपासना और नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दास भारतीय थल सेना में सेवारत है। गुरुदेव, जब से आपका सानिध्य प्राप्त है तब से अभी तक किसी भी प्रकार से नियम में कोई रुकावट नहीं हुई। गुरु कृपा से ये संभव हुआ। महाराज जी, अब इस दास की पोस्टिंग ऐसी जगह हो गई है जहाँ पानी के नाम पर बर्फ ही बर्फ है और -डिग्री में ठंडी है, जहाँ ये नियम और नित्य पाठ बाहरी नियम की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारे भारतीय सेना में हैं, बाहरी नियम की कोई आवश्यकता नहीं। एक नियम बना लो, नाम न छूटने पावे, और जहां भी हो जैसे भी हो राष्ट्र सेवा में प्राणों को अर्पित करते हुए लगे रहो, बढ़िया मंगल हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी नहीं। नहाना धोना कोई भक्ति का लक्षण नहीं है। आप समझ रहे ना? खास बात है मन। सावई मन कृष्ण पदारविंदयो। किसी भी परिस्थिति में है, परिस्थिति हमारी स्थिति को नहीं बदल सकती, स्थिति परिस्थिति को रौंदती है। वही जवान है, वही वीर है, वही निष्कामी धर्म वाला पुरुष जो परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलना है। स्थिति हमारी रहेगी, परिस्थिति तुम्हारी रहेगी, और हर परिस्थिति को रौंद कर अपनी स्थिति में रहेंगे। यही हमारी भक्ति है। अंदर से राधा राधा जप रहे और बाहर से हर कष्ट को सहते हुए राष्ट्र सेवा में प्राण अर्पित किए। यही बहादुरी है, यही बहुत बड़े धर्म का पालन है। आप बिल्कुल विचलित मत हो। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वायाभ्यंतर दोनों से पवित्र होता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, प्रियाजू का स्मरण करता है। बहादुर की तरह रहो, संकोच नहीं, किसी भी तरह की रुकावट नहीं। ये हम बाहर हैं, सुविधा है नहा लेते हैं, नहीं सुविधा है बिल्कुल नहीं नहाएंगे, महीनों नहीं नहाएंगे। अंदर से भगवान का स्मरण थोड़ी कोई रोक लेगा। भगवान का स्मरण करते हुए और देश सेवा में प्राण बलिदान करने का उत्साह रखते हुए, बिल्कुल कायरता नहीं आनी चाहिए। भक्ति अर्जुन को कायर नहीं, सूरवीर बना रहे। इसीलिए गीता जी का उपदेश किया कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर ललकार कर। तो जहां जैसी परिस्थिति आवे, अपनी स्थिति के द्वारा उसे रौंदते हुए हम निकल जाएं, परिस्थिति हमको न रौंद दे। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, जहां तक हो सके आहार विहार पर ध्यान रखिए कि थोड़ा पवित्र रहे। हाँ, बकाया जैसी भी परिस्थिति है उसमें निपटो, खूब नाम जप करो, हमारी देश सेवा में रहो। गुरुदेव, जैसे इस परिस्थिति में वाणी पाठ वगैरह अभी जैसे जितने पद याद हो, जितने पद याद हो तो बस वो अंदर गुनगुना रहे कर। अगर समय है तो राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ पवित्र हो गए, नहा लिए, पाठ करो वाणी का। समझ लिए ना? महाराज जी, मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं? हाँ, मोबाइल से भी कर सकते हैं। हमारे जवान कई दुर्गम इलाकों में ऐसे परिस्थिति में ड्यूटी देते हैं जहाँ तंग इलाके हैं, सकरा रास्ता है, तो कई बार मौसम या ऐसी परिस्थिति में गाड़ियां स्लिप होकर कई हजारों फीट खाई में चली जाती है। कई बर्फ ऐसे इलाके हैं जहाँ से बर्फ स्लाइड होकर पूरी की पूरी शिविर को ढक दिया, या कई ऐसे अचानक बादल फटता है तो आवाज में तो पता ही नहीं चलता कि अचानक से पानी आए, कहीं चले गए। तो सरकार तो बहुत कोशिश करती है कि हो सके उनकी डेड बॉडी बाहर मिल जाए, पर कई परिस्थितियों में ऐसा होता है कि उनको नहीं मिल पाती। ऐसे में उनके परिवारों को इतना वेदना होता है, उनको स्वीकृति कर पाना मुश्किल है कि वो है नहीं है। तो ऐसे में उनको कैसे ढाढ़क बंधाए, या उनकी गति के बारे में कृपया एक बार। गति की तो दुर्गति नहीं हो सकती, गति की तो कोई बात नहीं, पर यह जरूरी बात है कि परिवार के जनों को कैसे पुष्टता मिले कि उनका शरीर है या वो नहीं है। इस बात में तो मतलब कुछ समय बाद ही प्रमाण मिल सकता है, क्योंकि अचानक घटना घटने पर कई बार ऐसा होता है कई महीने तक शव नहीं मिलते। फिर वहाँ खुदाई हुई तो देखा गया बर्फ में सुरक्षित शव ऐसे पाए गए, आर्मी के जवानों के पाए गए। हाँ, तो हाँ, काफी लंबे समय तक चूंकि बर्फ में शरीर नष्ट होता नहीं है, वो सुरक्षित रहता है। तो अब यही तो हमारे देशवासियों को प्रणाम करने का हृदय बार बार करता है, जिनके परिवार से लोग आर्मी में हैं, हमारी देश सेवा में हैं, कि कब वो बिछुड़ जाए वो अपने परिवार से और अपने जीवन से, इसकी परवाह न करके हमारी देश रक्षा। इसीलिए जैसे हम संत का सम्मान करते हैं वैसे सैनिक का सम्मान करते हैं। और ये हमारी बात पर विश्वास रखना, जो राष्ट्र पर प्राण बलिहार करता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, और जो नाम जप करते हुए शरीर छोड़ता है राष्ट्र सेवा में वो परम पद को प्राप्त होता है। तो इसमें हानि तो है ही नहीं दोनों में। अगर वो भगत नहीं रहा है तो भी अपने राष्ट्र के लिए तो रहा ना, और अचानक कोई घटना घट जाती है, शरीर पूरा हो जाता है आतंकी हमले से या प्राकृतिक हमले से, तो हम ये तो नहीं कहते भगवत प्राप्त होंगे, लेकिन वो स्वर्ग को प्राप्त होंगे। भगवान ने कहा है कि अगर तू जीतेगा तो भूमि का राज्य मिलेगा और शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि वीरता पूर्वक वो राष्ट्र सेवा में है, संपूर्ण राष्ट्र सेवा में है। इसलिए चिंता की तो कोई बात है नहीं, पर उनके परिवार को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके हृदय में जो मोह है, जो अपनापन है, जो और वो पता चले कि कोई खबर ही नहीं है तो व्याकुल तो रहेंगे, या खबर मिले कि वो शांत हो गए, उनके लिए बहुत बड़ी हानि का विषय होता है और वो बहुत दुख से युक्त रहते हैं। इसलिए हमारे सरकार भी पूरे उनके परिवार की व्यवस्था करती है। तो अब जीवन तो वैसे जाना ही है, अगर राष्ट्र के लिए जा रहा तो उत्साहपूर्वक देना चाहिए, क्या उसमें संकोच का विषय नहीं रखना चाहिए, उसमें निराशा नहीं आनी चाहिए।
उदासी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा स्थान तो सुरक्षित हो गया गुरुदेव, आप निकुंज में ही जाने आपके साथ। हाँ, नाम जब करते रहोगे ना, पक्का कहीं भी हो, कहीं भी हो, आप निश्चिंत रहिए। हम राष्ट्र सेवा में बहुत श्रद्धा रखते हैं। जो राष्ट्र सेवा में है, हम जान, जैसे एक संत माला लेकर भजन करते हुए जगत मंगल की सोचता है, ऐसे वो राइफल लेकर के भारत के मंगल के लिए प्राणों की बलिदान की स्थिति में तैयार रहते हैं। तो हम पक्का, हम लोगों का जो भजन है ना, वो आप ही लोगों के लिए है, वो कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। हम उस देश में रहते हैं जहाँ एक से एक भजनानंदी हैं, और उनका भजन का प्रभाव सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे देश के ऋषि भजन करते हैं जगत मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए, तो उसमें आप भी तो है ना, आपका भी तो मंगल छुपा हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, राष्ट्र सेवा में समर्पित। वही स्थिति ऐसे है कि पहले तो लोग देख के मूवी देखते थे, कोई और वीडियो देख रहे हैं। अब ऐसे हमारे जवानों में बहुत सी, मैं खुद जाके अपने साथ के बंदों में देखता हूँ, वो बैठ के गुरुदेव का सत्संग सुन रहे हैं और वो वाणी पाठ करे, कोई और कुछ करे। तो ऐसे इतना मतलब जवानों में इतना सुधार है, इतना जोश है कि गुरुदेव सब गुरु चरणों को। हाँ नहीं, भगवान सबका मंगल करे, सबका मंगल भगवान करते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, जिससे आपको मेरी वीडियो समय पर मिलती रहे।